श्री परमात्मने नमः। वैराग्य और भजन कैसे हो? यह प्रश्न एक साधक ने भाई जी से पूछा था, जिसका उत्तर भाई जी ने पत्र में लिखकर उन्हें दिया था और अत्यंत आवश्यक बातें भी बताई थीं। वह बातें मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कृपया यह वीडियो ध्यानपूर्वक पूरी अंत तक सुनें, तभी आप इसका लाभ ले सकेंगे। अब आरंभ करते हैं। भाई जी अपने पत्र में लिख रहे हैं उस साधक के प्रति, हर समय वैराग्य बना रहे तथा भगवान का स्मरण होता रहे। इस तरह की आपकी अभिलाषा बहुत ही सराहनीय है। जगत की अनित्यता, दुख रूपता और भयानकता का अच्छी तरह ज्ञान होने के बाद जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं रहती। जब तक इनमें नित्यता, सुख और रमणीयता भासती है, तभी तक इनमें राग है। इसके लिए बार बार संसार के भोगों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रूप दुख दोष देखना चाहिए तथा सत्संग, विचार और विवेक के द्वारा रमणीयता, सुख और नित्यता का बोध करना चाहिए। वास्तव में ये सब विषय जिस रूप में दिखते हैं उस रूप में है नहीं। हमें अपनी मोहाच्छादित दृष्टि के कारण ही इनका स्वरूप यथार्थ नहीं दिखता। इसी से इनमें फसावट हो रही है। जहर से भरे हुए नकली सोने के घड़े के समान अथवा सुगंधित इत्र आदि वस्तुओं से ढकी हुई विष्ठा के समान अथवा सोने की खोली से मढ़े हुए जहरीले सर्प के समान अथवा राख से ढकी हुई प्रबल अग्नि के समान संसार के विषय बार बार मृत्यु देने वाले, घृणित, जहरीले तथा जलाने वाले हैं। इस प्रकार समझकर तथा इनकी परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, दृष्टि भेद से अनुकूल एवं प्रतिकूल रूपता, वियोगशीलता, मृत्युमयता आदि पर विचार करके इनसे मन हटाना चाहिए। इनका रूप जब ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, तब इनमें राग निकलकर आप ही इनसे वैराग्य हो जाएगा। फिर जिस प्रकार हम जानबूझकर अफीम नहीं खाते, अग्नि में हाथ नहीं डालते, सांप को हाथ में नहीं लेते, विष्ठा को नहीं छूते, इसी प्रकार विषयों से अलग हो जाएंगे। इनमें प्रीति होना तथा इन्हें ग्रहण करना तो अलग रहा, इनका चिंतन भी हमें नहीं होगा। विषयों की चर्चा भी खारी लगने लगेगी। इसी प्रकार भगवान का स्मरण न होने में भी प्रधान कारण भगवान के यथार्थ तत्व यानी प्रभाव, रहस्य, महिमा और गुणों के ज्ञान का अभाव ही है। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी भी झांकी की ज्ञान हो जाए, तो फिर भगवान से क्षण एक भर के लिए भी चित्त न हटे। फिर विषयों में दुख दोष देखकर उनसे चित्त हटाने की आवश्यकता नहीं रहती। अपने आप ही विषयों में आसक्ति नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य भगवान के उदय होने पर दीपक की और कोई आकर्षण नहीं रहता, इसी प्रकार भगवान की जरा भी झांकी होने के बाद विषयों का सब रस फीका हो जाता है। असल बात तो यह है कि फिर उसकी तात्विक दृष्टि में विषयों का अस्तित्व ही नहीं रहता। एकमात्र सच्चिदानंद घन भगवान की ही अखंड, अचल, सनातन, अज, अविनाशी, सर्वव्यापिनी सत्ता रह जाती है। उसे फिर आनंद घन परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं भासता। इस अवस्था में उससे परमात्मा का असली भजन अपने आप ही होने लगता है। वास्तव में सूर्य और दीपक के उदाहरण की तुलना परमात्मा के ज्ञान और विषयों के साथ नहीं हो सकती, तथापि समझने के लिए उदाहरण दिया जा सकता है।
संसार के विषयों का स्वरूप तथा परमात्मा की महिमा को यथार्थ रूप से जान लेने के लिए सत्संग तथा भजन ही प्रधान साधन है। वैराग्यवान, सच्चे विरक्त, अनन्य भगवत प्रेमी और सम्यकदर्शी ज्ञानियों के सत्संग से विषयों की तथा भगवान की स्वरूप स्थिति सुनने जानने में आती है। फिर भजन करने से मल का नाश होने पर सुनी तथा जानी हुई बातों को हृदय ग्रहण करता है। यह कार्य फिर उसके बाद होता है। इसीलिए जहां तक बन पड़े सर्वस्व त्याग कर भी भजन तथा सत्संग के लिए मनुष्य को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। समाप्त। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।